अरे भाई, अरे ये इसको देख के घबराइए मत। अरे मैं हूं, था नहीं हो गया भाई। मैं आपको लिए चल रहा हूं स्वर्ग की ओर, जहां पर हमारे जो नेता हैं वो क्या सोच रहे हैं आज के मुद्दों के बारे में, आज की राजनीति के बारे में। तो चलिए फिर इस सफर को जारी रखते हैं। और ये बादल नहीं है हुजूर, ये हैं स्वर्ग में जाने का रास्ता, जहां पर बैठे हुए दो नेता हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा मैंने सस्पेंस बनाया है कि वो नेता कौन है, आप देखिए और उनकी प्रतिक्रिया देखिए कि किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है नीचे होती हुई राजनीति पर। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। सबसे पहले देशवासियों को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर ढेरों शुभकामनाएं। और हमारे स्वर्ग के सहपाठी मुलायम जी, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं वंदे मातरम की। राधे 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 राधे, आपको भी वंदे मातरम की, आपको भी बहुत बहुत बधाई। अब देखिए नीचे क्या चल रहा है। संसद में देखा आपने किस तरीके से आपके लड़के ने बातें की हैं? क्या कह दी? अखिलेश ने कजू कह दी, क्या कहिए? दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। कह रहा है कि ये समाजवादी मतलब राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है बीजेपी, ये राष्ट्र विवादी पार्टी है, अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल करना जानती है। मैं बोल रहा हूं पौध था, अब भी समझ में नहीं आया ऊपर आने के बाद भी कि कितना पौध लेता हूं मैं। ये अच्छी बात नहीं है। इस तरीके से आपने मोदी के कान में कही थी, हमें पता है, तो बचा है वो। सॉरी कही थी ना, क्या कहा था आपने? और आप जो है न सपनों में जाके उसे समझाते हैं, न कुछ लिख करके आए हैं कि उसको थोड़ी सी अकल आए। बस बोलते रहने का, छोड़ करके आ गए। आप बताइए, आपने उसको सजेशन क्या दिया है, करा क्या है? मैं सुनूंगा, बताइए आप। मैं उसको सिर्फ ये बोला था, आपको बता रहा हूँ, देखो अब यहाँ से ऊपर तो कहीं जाएंगे, ठीक है ना? अब आप ये बोलोगे कि कैसी बातें कहा मुलायम, बट बिग बो लेट मी टेल यू, इंग्लिश भी सीख रहा हूँ ना यहाँ पे, तो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं उसको यही बोला कि देख भाई ऐसा है, सही से कर लियो राजनीति। अभी तक तो मैं था, तेरे ऊपर सर पे हाथ था, अब ना है। मैं तेरे को साइकिल दे रहा हूँ ठीक ठाक, लेकिन आपको मैं क्या बताऊँ अटल जी, इनने मेरी साइकिल की ऐसी हालत कर दी है। oh, no! पंचर है गो, घंटी का पता नहीं है, चैन घर घर करती है, सीट के ऊपर से सीट नहीं है। मैं कहा तेरे को तो वैसे यही वाली साइकिल ही बढ़िया है बिना सीट की, और इस पर जब तू बैठेगा ना और उसके बाद जब तू चलाएगा तब तेरे को मजा आएगा कि वाह कितना दर्द होता है। अब मैं उसको ये बोली कि आप देखो कि मेरे पास तो कुछ था ना, सब चीज़ खुद ही करी, तुम्हें तो पकी पकाई खिंची मिल गई और तुम्हें वो भी ना खा जाए, तो खाओ क्या, खाओगे क्या तुम बताओ? देखिए आपने अपने लड़के को साइकिल दी, कैसी भी दी, हमें उससे क्या मतलब है। थोड़ी सी अगर बुद्धि दे देते तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होता, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आप कह रहे हो बुद्धि, अरे भाई बुद्धि हमारे पे ना आती, हम इसको कहाँ से बुद्धि दे देती?
हमने इतने लोगों को पाला, हमें क्या पता थी कि कल को हमारे पे ही बंदूकें तान देंगे। पर वही बात होती है, हम भी एक तरीके से कई पाकिस्तान की तरह ही हैं कि हमने भी उनको सिखाया, वो हम पे ही आ गए। तो वही भाई बात है, क्या ही कर सकते हैं। बार बार पार्टी के बारे में उल्टी सीधी बातें करना, अपमान करना, ये अच्छी बात नहीं है। हमें तो आपका भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसको, वरना जितने निपटाए थे मोदी ने, योगी ने मिल करके, आपकी हर तरफ से ऐसा गाना निकलता, राग निकलता कि आप याद करते। देखिए, उसकी तरफ से मैं क्षमा मानता हूँ। मैंने वही बात बोलूँ आपको भी, जैसे आपने अभी बोला कि मोदी जी के कान में जो मैंने कही थी सॉरी, और समझ ही ना पाए क्योंकि रा नहीं है ना हम पे, रा की तो दिक्कत है, र निकलता है सॉरी। फिर मैंने उनको बोला माफ़ कर दीजिए, बच्चा है आपका। तो उन्होंने कही ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बाप तो नीचे सॉरी बोल के आए हैं उनके कान में, और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी नहीं है, ये राज विरोधी पार्टी है। सो डिसगस्टिंग, मैं आपको बताऊं, वेरी बैड। इस तरीके से होती है चीजें, आप बताएं। ना जाने घंटे मना से जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, अगर जिनने अपनी यादें यादें बंद ना करी ना, तो मोदी जी इसकी यादें यादें कर ही देंगे, बता रहा हूँ। आज प्रियंका ने क्या बात की उस पर भी देखिए आप। जितनी देर आपके हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। मुझे समझ में नहीं आता है कि इनको खुला क्यों छोड़ा जाता है। वो लड़का पिद्दी पाल रहा है या पिद्दी को पप्पू पाल रहा है, समझ में नहीं आता है। क्या कहे हो हैं? अच्छा, कुछ पिल्ले का नाम पिल्लो पाल रखा है, बा को नाम क्या? पिद्दी। हंस लिए और हंसोगे। ये मेरा बस बहुत हंस लिए पिद्दी पे। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रही हैं मैडम की मैडम कि भाई जितने साल मोदी को हुए हैं, 11-12 साल, उतने नेहरू जी ने उसमें काटे जेल में। मुस्लिम लीग के आगे कौन झुका? इस प्रश्न पर कोई टिप्पणी नहीं, कोई बात नहीं, कोई सॉरी नहीं। खुद से तो जो हैं वो चीज़ संभल नहीं रही है। हर जगह मुस्लिम आगे होते जा रहे हैं। हमें मुस्लिमों से कोई दिक्कत नहीं है, हमें सोच से दिक्कत है। अब मुझे पता है, मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं, मुझे पता है आप कभी मुसलमानों से खूब प्यार करते हो, लेकिन उनकी जो सोच है वो वही वाली बात आ जाती है ना। वो लोग पढ़ते लिखते इसलिए कि डॉक्टर बने, और ये डॉक्टर इसलिए बनते हैं कि फटें। ये क्या बात हुई, आप बताएं। सही कहे हो आप। लोग पढ़ते लिखते इसलिए कि चलो भाई डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, और ये डॉक्टर इसलिए बनने फटें। वो एक लाइन मेरे को याद आ रही है, मुल्ला भाई MBBS बन जाते हैं। बताओ क्या कहें उसमें। और हम तो देखिए, हम जब पॉलिटिक्स में थे तो हमारा तो मेन तो था, वहाँ तो इन्हीं को वोट बटोरने थे। हमारे पास आप जैसी राष्ट्रवादी पार्टी, मतलब राष्ट्र का हित सोचने वाली थोड़ी थी। और जहाँ तक बात आती है ये नेहरू जी 11 साल अंदर गए, यहाँ गए, वहाँ गए, नेहरू जी हमसे ज़्यादा अंदर गए हैं क्या? हम तो निपटा कर गए लोगों को, और इतने निपटा के सो भी साथ थे। हमें कोई रीग्रेट नहीं है, रीग्रेट नहीं है। बहरहाल बात को हम वंदे मातरम पर ही रखते हैं। इसमें से ये हटा लो, वो लगा दो, वो मिटा दो, ऐसे नहीं होता है। कल को हम आपको ऐसे बोलें कि आपके अंदर से आपकी मानसिकता पसंद नहीं है, दिमाग हटा दें तो, आपका चुनाव चिन्ह हटा दें तो, बस इतना बोलना था। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। मैं अपने पूरे देशवासियों को आपके अपनी ओर से ढेरों शुभकामनाएं वंदे मातरम की। और हमारे लड़के से अगर कोई गलती हो गई हो तो ये सोच के माफ़ कर दीजिएगा कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। समझिए आप मैं क्या कहें कोई कहूँ, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। और ये बात बता दूँ, अब तो हम ऊपर आ गए, हम भी लड़के ही हैं। अटल जी मुझसे थोड़ा यंग हैं और मैं अटल जी थोड़ा यंग हूँ और मुझसे थोड़े वो हैं, पर बड़े भाई हैं। तो लड़के को माफ़ कर दीजिएगा भाई, बोलना भी पड़ता है विपक्ष में है तो, ठीक है। तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं वंदे मातरम की एक बार फिर से। तो दोस्तों, जमीन पे बैठे हुए स्वर्ग का आप जो घुमांकड़ करके आए हैं, जो घूम कर आए हैं, कैसा लगा बताइएगा। और हम भी पूछे कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर हमारी बात समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, आप बताइए जरूर, ठीक है। ओके, चलें हम अपने वहाँ पे स्थान पे। तो ये तो जा रहे हैं अपने स्थान पे, लेकिन आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने स्थान पर बैठकर एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।